नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल में हरीम ने जवार और अनिला की इंगेजमेंट की बात छेड़कर हलीमा के दिल में हमदर्दी तो पैदा कर ली, मगर फूफो को अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा। दूसरों का घर उजाड़ने वाली लड़की दूसरों के बारे में सोच भी कैसे सकती है? कहीं ये इसकी नई चाल तो नहीं है? मगर कुछ भी हो, मैं अपने भाई को इस कड़े वक्त में तनहा नहीं छोड़ सकती। मैं जवार से बात करूंगी कि उसे अनिला कैसे लगती है। इधर अनिला के दिल में भी जवार नाम के लड्डू फूटना शुरू हो गए हैं, मगर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जवार भाई से जवार तक का सफ़र कैसे तय होगा। अनिला अकेले बैठे सोच रही थी, क्या वो भी राज़ी हो जाएंगे मुझसे शादी के लिए? अनिला दिल ही दिल में कहती है जवार अच्छे ही होंगे मेरे उस बॉयफ्रेंड से जो बरसों से मुझे धोखा दे रहा है, हर रोज़ एक नई फरमाइश करता है। इस तरह से मेरी जान भी छूट जाएगी। वैसे जवार हैं बहुत हैंडसम, हम शादी के बाद बहुत खुश रहेंगे। मगर क्या फूफो जवार और मेरे रिश्ते के लिए मान जाएगी? इधर हरीम की एंट्री होती है। अनिला, क्या कर रही हो? वो भी अकेले अकेले? मुझे बताओ क्या सोच रही थी? अनिला थोड़ा सा मुंह बनाती है। एक तो ये पूरी फफे कुटनी है, हर बात इसको बताओ, अभी जाके मम्मा को बता देगी। समीन की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी है। मैं तो हैरान हूँ, झूठ भी पकड़ा गया, बजाय शर्मिंदगी के अपने झूठ को सच ही साबित करने में लगी रही। फ़ौरन हरीम कहती है, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त अकेले बैठकर किसके बारे में सोच रही हो। अनिला कहती है, किसके बारे में? हरीम कहती है, तुम ज़रूर जवार के बारे में सोच रही हो। पता क्या है, मैंने तुम्हारे और जवार के रिश्ते के बारे में पहले ही हलीमा अम्मी से भी बात की है और फिर फूफो से भी। तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी जवार से करवा कर ही रहूँगी। आखिर मेरी अकलौती नंद हो तुम। अनिला पूछती है, मैं तुमसे पूछ सकती हूँ क्या? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? हरीम कहती है, फ़ायदे और नुकसान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरे मरहूम शौहर की आखिरी ख्वाहिश थी। वो जवार को बहुत पसंद करते थे, ये मुझे खुद उन्होंने बताया था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अब मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँ। तुम्हारा दुल्हा तो जवार ही होगा। अनिला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में जवार भी आ जाता है। हेलो माय स्वीट कज़न, क्या कर रही हो? अनिला के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। हरीम चली जाती है और दिल ही दिल में कहती है, जल्दी जल्दी तुम दोनों की शादी हो और ये सठियाई हुई बुढ़िया अनिला तुमको जल्दी से लेकर चलती बने, वरना इसके होते हुए फराज कभी भी मेरा नहीं हो सकता। इसकी आंखों पर तो समीन नाम की पट्टी चढ़ी हुई है। फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, समीन की छोटी बहन को भी पसंद करने लगी है। ये तो मेरे जीते जी हो नहीं सकता बुढ़िया। अभी मैं समीन को तो मुकम्मल निकाल नहीं सकी, ऊपर से इकरा आ गई। इधर हरीम सीधी फराज के कमरे में जाती है। फराज, क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही? मुझे पता है तुम किस बारे में सोच रहे हो, यकीनन मेरे ही बारे में सोच रहे होगे। फराज कहता है, तुम्हारे बारे में? मैं क्यों सोचूंगा? हरीम कहती है, अच्छा कभी तो सीरियस हो जाया करो, हम दोनों प्यार से बात भी तो कर सकते हैं। फराज कहता है, तुम यहाँ से जाओ, कोई तुम्हें देख लेगा। इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हरीम कहती है, यही तो मैं चाहती हूँ। फराज कहता है, क्या मतलब? यही कि मैं और तुम शादी कर लें, सबको पता लग जाए कि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। फराज कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम इस घर में मेरे भाई की बेवा की हैसियत से रह रही हो। हरीम कहती है, बेवा को खुशियाँ हासिल करने का हक़ नहीं है? मैं भी अपनी ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुजारना चाहती हूँ। फराज, तुम मुझसे शादी कर लो। और तुम्हें पता है मैंने असफन से शादी क्यों की थी? फराज कहता है, क्यों की थी? हरीम कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में आई। मैं तुम्हें चाहती थी और असफन से शादी करके तुम्हारे करीब रहना चाहती थी। फराज कहता है, इसका मतलब है तुम असफन भाई को पसंद नहीं करती थी? हरीम कहती है, नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम असफन भाई के साथ प्यार का झूठा नाटक करती रही हो। हरीम कहती है, जब शुरू से ही मेरे दिल में तुम बसे हुए थे तो असफन को जगह कैसे मिल सकती थी? फराज कहता है, तुम्हें पता है मेरा भाई तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ़ में था? वो तुम्हें बदचलन समझता था,
तुम कैसी लड़की हो, तुमने दो दो जिंदगियां बर्बाद कर दी, अब मेरी और समीन की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो। हरीम कहती है नहीं, वो तुमसे धोखा कर रही है फराज, उसके दिल में तुम नहीं हो। हरीम कहती है फराज प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। फराज कहता है तुम अभी चली जाओ, मैं मज़ीद कुछ और नहीं सुन सकता। इतने में फूफो अंदर आ जाती है और हरीम को देखती है, तुम इतनी रात को फराज के कमरे में क्या कर रही हो। हरीम की आंखों में आंसू होते हैं। हरीम जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। फूफो फराज को कहती है देखो फराज, जो कुछ इस घर में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है। समीन बहुत अच्छी लड़की है, इसमें घर को संभालने की हर खूबी है। मियाँ बीवी के दरमियान तीसरा जो होता है वो शैतान होता है। बाज़ औक़ात आँखों से देखी हुई चीज़ें भी धोखा होती हैं, असल में वो नहीं होता जो दिख रहा होता है। तुम समीन से बात करो, गलत फहमियाँ दूर करो। औरत मान इज़्ज़त चाहती है, दौलत के बगैर तो गुजारा कर लेती है मगर इज़्ज़त के बगैर नहीं। और अपने किरदार पर उठी हुई उंगलियों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और तुम उन साजिशों का शिकार हो रहे हो। मुकाबला करना सीखो, कोई क्यों तुम्हारी समीन को तुमसे छीन कर ले जाए। जाओ समीन के पास बात करो। मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब किया, उम्र गुजारी है, इतनी तो परख रखती हूँ क्या सही है क्या गलत। फराज समीन को फ़ोन करता है, क्या कर रही हो, फ़ोन इतनी देर से क्यों उठाया। समीन कहती है वो आरिफ। फराज कहता है तुम इस वक्त आरिफ के साथ हो, वो तुम्हारी जान क्यों नहीं छोड़ देता। समीन कहती है तुम बात तो पूरी सुन लो। आरिफ की अम्मी शदीद बीमार थी मगर अब इस दुनिया में नहीं रही, सब घर वाले इकट्ठे हैं, मैं तुमसे फिर बात करूँगी। फराज एक लंबी सांस लेता है, ओह तो इसका मतलब है आरिफ उस दिन समीन को दवाइयाँ देने आया था, इसीलिए तो वो घर के बाहर खड़ा था। फूफो सही कह रही है। फराज जैसे ही जनाजे से फारिग होता है आरिफ कहता है भाई तुम कैसे आए हो यहाँ। अम्मी तो मेरी मर गई मगर एक वसीयत करके गई हैं कि मैं समीन का ख्याल रखूँगा, उसे इज़्ज़त दूँगा। अब मेरे और समीन के दरमियान कोई नहीं आएगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। फराज कहता है तुम भूल गए हो, समीन तुम्हारी कभी थी ही नहीं, उसके दिल में तो हमेशा से मैं बसा हूँ और तुम्हारे जैसे बुज़दिल आदमी के बस में नहीं कि तुम मुझे और समीन को एक दूसरे से अलग कर सको। समीन मेरे साथ जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। मुझे समीन को मनाने के लिए अगर कुछ भी करना पड़ा तो करूँगा मगर तुम्हारा साया भी समीन पर नहीं पड़ने दूँगा। वैसे तुम्हारा अब समीन से एक ही रिश्ता रह गया है, बहन भाई का, क्योंकि मामूज़ाद भी बहन होती है मगर उसके लिए जो इज़्ज़तदार हो, बेगैरतों के लिए नहीं जो दूसरों की बहन बेटियों पर नज़र रखते हैं। ड्रामा मुश्किल में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।